यस फ्रेंड्स, दिन में 2 बार वीडियो बनाता हूँ। एक सुबह बनाता हूँ मॉर्निंग प्रेडिक्शन के नाम से, जो ओवरनाइट प्रीवियस ओवरनाइट डेवलपमेंट को झलकाते हुए आपको कमिंग होल डे का प्रिडिक्शन देती है। कल भी दिया था, आज भी दिया था। वीडियो सुन के समझ के, आज मार्केट की एक्टिविटी देख के आप अपने आप ही मुझे समझ सकते हैं और प्रमाणित कर सकते हैं। मैं अपने तरफ से ज़्यादा कुछ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे सभी लोग सेटिस्फाइड हैं। आज की बात रही दोस्तों, जैसे वीडियो में बोला था, लगभग वही हुआ कि वीकनेस तो ज़बरदस्त दिखाई दे रही थी और सबको लग रहा था कि भाई ये दोनों तरफ चलेगा और ज़्यादातर नीचे की तरफ चलेगा। दोस्तों, मैंने साफ बोल दिया था कि इस बाज़ार में निफ्टी बैंक में ताकत नहीं है ऊपर ज़्यादा जाने की। वही हुआ, ये खुला जहाँ भी खुला और 15,565 तक की ऊंचाई इसने छुई। वो ऊंचाई छुई, उस पर भी हम सरप्राइज हो रहे थे कि ये बहुत अच्छी खासी ऊंचाई छू गया है। एंड दोस्तों, गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से पहले तो उसने 15,500 काटा। अभी देखिए, जो मेरे एक एक शब्द हैं उनका मतलब है कुछ। बड़ी मुश्किल से 15,500 काटा। एनी ऑपरेटर जिन्होंने कल पुट ली थी, उनको पूरी तरह से डराया गया पूरे दिन। लेकिन एक गाना है कि जब अंत समय आया तो हैंड्स अप ऑपरेटर को आज करना पड़ा। फिर 15,500 काटने के बाद में कि भाई ये 450 भी काटेगा। उसने 450 काटने की कोशिश की दोस्तों और काट दिया, लेकिन 419 पे ज़बरदस्त सपोर्ट थी। ये कल का लो था 15,419। इतना ज़बरदस्त सपोर्ट था कि वो 430 से वापस घूम गया और 500 तक चला गया। फिर वो 15,420 टच करके वापस चला गया, फिर 500 चला गया। दोस्तों, कमाल हो गया। आज तो कमाल हो गया। बार बार लोग पूछते रहे कि ये काटेगा, तो जैसे मैंने कल की वीडियो में अप लिखा था, आज मैंने सीधे डाउन 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 डाउन, ऑलवेज डाउन। क्योंकि जहाँ से मुझे इसके हिंट्स मिल रहे थे वो क्लियर कट बता रहा था, चाहे 15,500 या 15,550 ही दोबारा क्यों ना चला जाए, इसको तो नीचे आना ही पड़ेगा। साफ साफ ये पुट खरीदने वालों को डरा रहा है। जिन्होंने कल पुट लिए के गए उनको ही डरा रहा है ताकि वो अपनी पुटे छोड़ दें। लेकिन दोस्तों, मैं पूरा मनोबल बढ़ाता रहा, क्योंकि देखिए, अगर मैं इसमें कुछ गलत बोल रहा हूँ तो इसके कमेंट्स में मेरे 400 व्हाट्सएप वाले बच्चे या दूसरे व्यूअर्स साफ लिख देंगे कि आपने ये गलत बोला, ये कहीं नहीं डरा रहा था। तो जिसको प्रॉफिट हुआ वो क्यों लिखेगा मेरे खिलाफ? वो तो लिखेगा कि भी हाँ, आपने सही बोला था, हमने प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों, इसी तरह से जब बच्चों ने पूछा कि ये क्या 15,400 काटेगा, मैंने कि 15,419 की सपोर्ट अगर ये तोड़ता है तो 400 काटेगा, उसके नीचे भी जाएगा। लेकिन दोस्तों, निफ्टी 50 ने 15,400 को काटा और 385 तक टच किया। सेम उसी तान पे बैंक निफ्टी तो सुबह ही आत्मसमर्पण कर दिया था एक बार, जब वो 33,106 ऊपर में छुआ और उसके बाद में 32,761 टच कर गया था बैंक निफ्टी।
सभी ने उसमें अपनी जो पुटें सुबह खरीदी थी नीचे में प्रॉफिट लिया, और निफ्टी 50 तो 15,413 पे बंद हो गया, तो बैंक निफ्टी भी 32,845 पे बंद हो गया। पूरा मौका कई बार दिया, बैंक निफ्टी भी कई बार 32,900 कुछ 900 से ऊपर कई बार गया, लेकिन दोस्तों 32,800 के नज़दीक भी आया कई बार। और एक बार तो सुबह 32,761 काट के गया, दोबारा फिर ये 32,758 टच करके गया। तो देखिए इसने कितना मौका दिया आज। इसलिए जो भी बच्चे मेरे से अटैच हैं वो सुबह 9:15 बजे अपना लैपटॉप या मोबाइल जहाँ एग्जीक्यूशन हो या टेलीफोन के पास बैठें और मेरी आवाज़ सुने, वीडियो को कई बार सुने। और जो मेंबर हैं वो सुबह ही एग्जीक्यूशन करें। भाई मैं देरी हो गई थी, लेट हो गया था, आधे घंटे बाद आया, बाजार आपका वेट नहीं करेगा, आपको ही बाजार का वेट करना पड़ेगा। दोस्तों अभी हालत ये है, SGX निफ्टी 397 15,397 पे है। वीकनेस तो साफ है ही। एंड दोस्तों दो जोन फ्यूचर्स जो 500 पॉइंट तक डाउन दिन में चला गया था, वो अब 382 पॉइंट डाउन है, थोड़ा रिकवर हुआ है। इसलिए तीसरी बार हमारे बैंक निफ्टी ने 32,800 को नहीं तोड़ा। तो हम तो बीच में ही बोल दिया था 12:30 1 बजे कि भाई हमारा काम हो गया। 2 3 बार आपको 50-100 पॉइंट्स जो मेरे निर्धारित हैं, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट एंड निफ्टी में 50 पॉइंट्स 2-3 बार आपको मिल गए। स्टॉक में मैंने टाटा स्टील बेचने के लिए कहा था 864 पे, मैंने भी बेचा, क्योंकि एक हमारे जो GTV पे बहुत ही प्रिय बागले जी हैं, उनकी बात को मैं बिल्कुल एकदम मानता हूँ। वो बहुत कम बोलते हैं, बड़े सिंसियर रहते हैं हमेशा, संदीप बागले जी। और मेरी भी वाणी आज वही थी, मैंने कि इसको बेचो, कि 800, उन्होंने तो कहा था 830 पे मिलेगा। फिर मुझे लगा, मैंने कि भाई 830 तो ज़्यादा दूर बागले जी बता रहे हैं, चलो 840 इसको बोल देते हैं। तो दोस्तों मैंने भी इसकी काटापीटी की। अब आप कहेंगे कि लॉस हो जाता, तो भाई देखो रिस्क तो बाज़ार में लेना पड़ेगा। आपके पास अगर 1100 का टाटा स्टील है और आपको आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्यों ना मैं 864 में बेच के 840 में लूं। और वो मिला दोस्तों, सेम उसी स्टाइल में कि HPCL आप डिलीवरी में लीजिए, अभी 215-17 भाव है, आपको अच्छा 223 का भाव देगा। तो बच्चे ने व्हाट्सएप से बताया कि गुरुजी आपका टारगेट अचीव हो गया। मुझे नहीं पता था, मैंने दे दिया था, नीचे लिखा था कि अगर ये डिलीवरी जेब में भी आ जाएगी तो 14 रुपये का डिविडेंड तो कम से कम है। इसकी एक्स डेट नज़दीक आ रही है। तो दोस्तों हम दोनों हाथों में लड्डू लेके चलते हैं। डिलीवरी आएगी तो साथ में डिविडेंड भी आएगा, और डिलीवरी नहीं आएगी तो एप्रिसिएशन आएगा, जिसको आज ही बेची खाएंगे। तो दोस्तों निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, स्टॉक सेल करने में भी, स्टॉक बाय करने में भी, सभी तरह के टारगेट आज अचीव हुए, कल भी हुए थे। अब आप कहेंगे कि कल की भविष्यवाणी क्या है। वैसे तो ये मेरा जो वीडियो है जिसे मैं अपलोड इस YouTube चैनल पे करने जा रहा हूँ, ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। आपको कोई नुकसान या फ़ायदा कोई शेयर खरीदने बेचने पे होगा तो ये आपका अपना होगा, मेरी या मेरे YouTube चैनल की कोई जवाबदेही नहीं होगी। अपने पर्सनल प्रोफेशनल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले,
क्योंकि इसको एजुकेशन के ही लिए मैं बनाता हूँ, एकेडमिक पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, ताकि बच्चे सीखें कि हमारा इकोनॉमी क्या है, हमारे स्टॉक मार्केट क्या है, निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी बैंक क्या है, कितने कितने स्टॉक्स इनमें होते हैं, उनकी क्या क्या वेटेज होती है, कौन कौन से ग्रुप के स्टॉक हैं, कौन कौन से सेक्टर्स के स्टॉक हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। फीस मेरी नॉमिनल थी कल तक, आज के बाद मैंने 1000 रुपीज़ कर दिया है, कल से ही कर दिया था, कल मॉर्निंग से ही, पर मंथ। क्योंकि दोस्तों भीड़ बहुत हो गई है, बहुत बच्चे लोग MBA के भी हैं, मिडिल भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, सभी को अपना पैसा सुरक्षित जगह पे लगाना है, कंफर्म करके एनालाइज स्टॉक को उसमें पैसा लगाना है। और मैंने सुबह अपने वीडियो में कहा था कि देखिए मैं कभी भी लड़कपन वाली बात करता नहीं हूँ, जो भी बात करूँगा वो सटीक, उसको परख के जांच करके ही अपने मुंह से निकालूंगा, और वही स्टॉक के बारे में सत्य होती है, और वही निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सत्य होती है। सिर्फ ये 1000 रुपीज़ इसलिए किए जा रहे हैं कि व्हाट्सएप पे नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत बढ़ गए, ताकि वो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, ज्वाइन बटन दबाएं। सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ में यूट्यूब के मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बने। शनिवार को लाइव भी लेके आऊँगा, संडे को फिर सुपर चैट भी कराऊँगा यूट्यूब पे, ओनली यूट्यूब पे लाइव भी आऊँगा, और संडे को यूट्यूब पे ही सुपर चैट भी कराऊँगा। और अभी जिसको बहुत ही कम रेट में क्वेश्चन पूछने हैं, किसी भी तरह के, चाहे वो स्टॉक पूछें, चाहे वो PE पूछें, चाहे CE पूछें, चाहे बाजार को ऊपर जाने का पूछें, चाहे नीचे जाने का पूछें, और चाहे वो फिक्स पैसा स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लगाने के लिए स्टॉक पूछें, विद एनालिसिस कमेंट्स में भी पेस्ट करूंगा। इसलिए आप YouTube चैनल को अगर ज्वाइन करेंगे 89 रुपीज़ पर मंथ में, तो ज़्यादा एडवांटेज होगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम वाले भी चलाते हैं, ज्वाइन करेंगे। इसके कमेंट्स में भी बहुत बच्चे पूछते हैं कि ज्वाइन करेंगे। भाई जब मैं आपको कमेंट्स में ही वो फैसिलिटीज़ दे दूंगा, अब यूट्यूब के ज्वाइन बटन को दबाइए, 89 रुपीज़ ओनली नॉमिनल चार्जेज, उसी में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, सब कुछ। सुबह की वीडियो में भी मिलेगा, इस वीडियो शाम वाली में भी मिलेगा। आपके सुबह की वीडियो में मैं 8 बजे से पहले डाल देता हूँ। आप कमेंट्स में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, डेफिनेटली आपके कमेंट्स में वो आंसर मिलेगा, जो मेरे यूट्यूब चैनल के ज्वाइन बटन को दबा के 89 रुपीज़ यूट्यूब पे जमा करेगा। वो पैसा यूट्यूब पे जाएगा दोस्तों, यूट्यूब के अकाउंट्स में वो पैसा जमा करिए। अभी भी मेंबर्स हैं, 50-100 मेंबर्स अभी भी हैं। सभी का जवाब देता हूँ, क्योंकि जो मेंबर्स हैं उनके नाम के सामने एक इमोजी का चिन्ह आता है दोस्तों, और मुझे इंस्ट्रक्शन है कि आप वो इमोजी का चिन्ह पहचानिए और उन्हीं लोगों का जवाब आप दीजिए। लेकिन मैं सबका दे रहा था अभी तक, और दूंगा भी सबका। लेकिन अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो 89 रुपीज़ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब मेंबर यूट्यूब के बनिए, तो वहाँ मैं सबको जवाब दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, तो जैसे ही ये वीडियो तैयार होगी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे अपने आप आ जाएगी। आप इसको समय से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों कल की भविष्यवाणी देखिए जो भविष्यवाणी होती है, अब परसों जो भविष्यवाणी की थी वो कल सुबह चेंज हो गई, जो कल की थी वो आज चेंज हो गई दोस्तों। एंड मैं BSc, MSc, MPhil और MBA हूँ फाइनेंस में,
साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो एवरी मोमेंट आई नो हाउ टू चेंज। अभी जो आपको बात कर रहा हूं वो 10 मिनट बाद आपको चेंज मिलेगी। आप ये समझ के मत बैठ जाइए कि जो गुरुजी ने शाम को बता दिया 8 बजे या इस वीडियो में बता दिया कि बाजार कल गिरेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ये कल बदला हुआ व्यू मिलेगा। हाँ, सुबह 8 बजे जो मैं वीडियो आपको डालूंगा उसमें और बाजार के खुलने में और पूरे दिन की एक्टिविटी में थोड़ा बहुत ही चेंज मिलेगा, थोड़ा बहुत ही चेंज मिलेगा दोस्तों। और वो चेंज या तो बढ़ता चला जाएगा और या वो घटता चला जाएगा। जैसे कल जो बीता हुआ कल, अदर वर्ल्ड मार्केट एंड डॉ जोन्स फ्यूचर्स बढ़ते चले गए। आज दोस्तों अदर मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स, जापान का निक्की तो एशिया में सुबह प्लस माइनस ही होता रहा। चाइना के मार्केट ने उसको रास्ता दिखाया कि बेटा जरा रेड की तरफ भी झांक ले। यूरोप 12:30 बजे बच्चों को मैं इंस्ट्रक्शंस देता रहा, गुरुजी नीचे जाएगा, वो नीचे जाएगा। मैंने यूरोप का 12:30 बजे बाजार खोलने दो, उससे पहले मैं कच्ची गोली नहीं खेलूंगा, नहीं बताऊंगा। दोस्तों जब यूरोप का बाजार रेड में खुला और रेड ज़्यादा रेडिश होता चला गया, तब मैंने बच्चों को बोला कि अब ये 15,450 भी काटेगा और 15,419 पे जो सपोर्ट ले रहा ना बार बार, इसे भी काटेगा। और दोस्तों वही हुआ। अभी 2% यूरोपियन मार्केट डाउन है, 2%। लेकिन डॉ जोन्स फ्यूचर्स 500 कुछ पॉइंट्स है, रिकवर होकर 382 है। तो कल की भविष्यवाणी तो ओवरनाइट डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगी। ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट हुए भाई? ईरान और यूएस का पता नहीं क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन का पता नहीं क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का पता नहीं क्या हो जाए, यूएस डॉ जोन्स फ्यूचर, डॉ जोन्स एक्चुअल एंड नैस्डैक एक्चुअल कितना परफॉर्म करें, कितने ग्रीन में बंद हो सुबह को या कितने रेड में बंद हो। सो मैनी फैक्टर्स आर देयर फ्रेंड्स, सो मैनी फैक्टर्स। हाँ, लगभग भविष्यवाणी बता देता हूं, लगभग जिस तरह से आज ये रेजिस्टेंस से दिखा के चल रहा था बाजार दोस्तों, ये 15,191 191 अगला सपोर्ट है इसका, जो हमारा परसों लो था। ये आपको डाटा जानने पड़ते हैं। अगर ये 15,191 को काट देगा तो दोस्तों हमारा उससे पहला जो लो था 183, वो भी कट ही जाएगा। उसको मैं सपोर्ट क्या दे दूं? अगर इसने 15,191 काट दिया तो दोस्तों ये 15,000 का सपोर्ट पे जाकर रुकेगा निफ्टी 50। और अगर ये 15,565 को काट दे जो आज हाई था, तो दोस्तों फिर 15,750 को भी काटेगा। उधर आप बैंक निफ्टी पे आ जाइए, जिस तरह से उसमें वीकनेस देखी गई, और आज 758, 32,758, तो दोस्तों 32,200 उसका नीचे का सपोर्ट है और ऊपर उसका 33,550, या मैं कहूँगा कि 33,106 था आज। अगर वो उसको काट देता है तो फिर 33,550 कल आपको दिखाई देगा। स्टॉक स्पेसिफिक में
टाटा स्टील को जो गिरना था वो गिर चुका, लेकिन इसकी गिरावट ये कहना कि यहीं तक रुकेगी। दोस्तों, स्टील के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, बैन नहीं कहना चाहिए। इंटरनल डोमेस्टिक यूज के लिए स्टील की कीमतें काफ़ी गिर गई। ये मेरे हाथ में नहीं है कि आप टाटा स्टील चिल्लाते थे। अरे भाई, किसी का गला घोटोगे तो वो चिल्लाने का मकसद तो खत्म हो गया। पहले दुनिया कहती थी, मैं सुनता था, आज मैं कह रहा हूं तो दुनिया सुने। टाटा स्टील भी 60 रुपये काटेगा दोस्तों। आज काट तो नहीं दिया, देखना पड़ेगा मुझे। एंड इसका नेक्स्ट सपोर्ट 801 रुपया है टाटा स्टील का। अब आप कहेंगे कि पैसा या कौन से स्टॉक हम खरीदें। दोस्तों, टीसीएस आपको अगर 2700 के आसपास मिलेगा तो क्या खरीदोगे? नहीं। टाटा एंड सन्स ने 4500 में बाईबैक लिया है। तो खैर, बातों ही बातों में आपको 2-3 स्टॉक बता दिए हैं, और बाकी मैं विद लेवल्स बताऊंगा। तो इस छोटे से वीडियो को दोस्तों मैं आपके मूडी की और लाभांश की कामना करते हुए यही विराम चिन्ह लगाता हूँ। कल के लिए मैं आपसे अच्छा वीडियो बना के आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार।